3 शब्द इस्तेमाल किए हैं और उन शब्दों को वो क्या है, हम जिस तरह समझते हैं उस तरह भगवान नहीं समझते। वो तो ऐसे ही है जैसे हम अपने जीवन को अपने आँखों से देखते हैं। अगर हम अपने जीवन को भगवान की आंखों से देखेंगे तो कुछ और ही नजर आएगा। सो वो 3 शब्द है, शांति, सुख और संतुष्टि। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ इनके बारे में, मगर एग्जैक्टली क्या है शांति, सुख, संतुष्टि, वो एक मतलब समझ लो या तो रिसर्च है या पीएचडी है। इतनी आसानी से समझ नहीं आता। समझ आ भी जाएगा तो अनुभव करना एक अलग बात है। सो शांति क्या है, सुख क्या है और संतुष्टि क्या है? तो कौन बताएगा शांति किसको कहते हैं? शांति क्या होती है? किसी को पता है? कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे तो शांति हो जाएगी? थोड़ी बहुत तो शांति हो जाएगी, बट इसको शांति अल्टीमेटली इसको हम शांति नहीं कहेंगे क्योंकि बाहर तो हो गई शांति, अंदर नहीं हुई, है ना? तो मगर बाहर जब कुत्ते भौंकना बंद हो जाते हैं तो शांति हो जाएगी, है ना? जैसे यहाँ पे अगर शोर होना बंद हो गया तो शांति है। तभी हमने गेट बंद कर दिया कि भी लोग बार बार आएंगे, हम डिस्टर्ब होंगे, शांति होगी। तो जब बाहर आवाज़ बंद होती है तो उसको हम शांति मानते हैं ना, और जब अंदर आवाज़ बंद होती है तो उसको भी शांति कहते हैं। तो बाहर तो कुत्ते हैं, हमारे अंदर भी कुत्ते होते हैं, इच्छाओं के कुत्ते, नहीं भौंकते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जब वो बंद हो जाएंगे भौंकना, जब इच्छाएं हमारी भौंकना बंद हो जाएंगी तो उसको हम शांति कहेंगे। तो इसलिए शांति की जो परिभाषा है वो है इच्छाएं नहीं होना। शोर खत्म होने से शांति नहीं आती, क्योंकि अंदर तो शोर मचा हुआ है ना, चक्कर ये है। या सो जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो उसको शांति कहते हैं। सो भगवान ने क्या बोला है, नहीं ब्रह्म निर्वाणम अधिक अच्छा थी, उसमें शांति आ रहा है ना। जब कोई व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण मतलब सारी जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, निर्वाण एक बुद्धिस्ट वर्ड है, सारी इच्छाएं खत्म होती है, उसको निर्वाण कहते हैं। तभी वो असली में शांत हो सकते हैं, अदरवाइज शांत नहीं हो सकते। तो अगर इस डेफिनेशन से देखा जाए मॉडर्न सोसाइटी को, तो सबके सब अशांत है, नहीं? एक्चुअली सबके सब एंग्जाइटी में, मगर उनको खुद ही नहीं पता वो एंग्जाइटी में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप सब यहाँ पे बैठे हुए एंग्जाइटी में। एंग्जाइटी समझते हैं आप लोग? एंग्जाइटी मतलब हाँ, एक एक्चुअली बीमारी है। आगे आ जाओ। एक एक्चुअली बीमारी है एंग्जाइटी। अब आप किसी पड़ोसी से पूछो आपको एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी समझते हैं? एंग्जाइटी का वर्ड एंग्जाइटी इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में पता नहीं क्या होता है एंग्जाइटी। हिंदी में कैसे कहेंगे? मतलब मान लीजिए कोई हमारे हॉस्पिटल कोई हमारा बिहारी है तो क्या बोलेगा? हाँ, घबराना, हाँ यही बोलता है ना, मेरा दिल घबरा रहा है और मेरा माइंड भागता जा रहा है, यही है ना। तो वो एंग्जाइटी होती है। तो हम सब एंग्जाइटी में है। ये तो नेट है। सो एनीवे समझ गए ना। तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं हम सबको बीमारी लगी पड़ी है। मतलब आपका नाम क्या है? कवि और ये सारे यूथ्स, ये भी एंग्जाइटी में, ये भी पेशेंट हैं। इनको पता नहीं है, इनको लग रहा है नॉर्मल है, मगर नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल हो? नॉर्मल नहीं हो, आपको खुद ही नहीं पता। क्योंकि क्या है वो मैं प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि जब कोई भक्ति में आता है और चैंटिंग करता है तब वो कहता है यार क्या शांति मिली।
तब उसको अनुभव होता है। या आप किसी मेडिटेशन करने के वाले के पास जाओ, मेडिटेशन करो तो वो कहेगा आज माइंड रिलैक्स हुआ है। तो इतने साल क्या था, इतने साल पता ही नहीं था कि आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आपको शांति नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि कृष्ण भक्त अकाम ईश्वर निष्काम अतएव, पहली लाइन क्या है? भुक्ति भुक्ति सिद्धि काम सकल शांता। सो हम सब सोचते रहते हैं ना करोड़ों चीजें, इसलिए मन शांत नहीं होता। और शांत मन में ही भगवान वास करते हैं, इसलिए हमें भगवान नहीं नजर आ रहे, भगवान भी नहीं आ रहे और अपनी आत्मा भी नहीं आ रही नजर। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप एक घड़ा लो, उसमें पानी रखो, जब तक पानी हिलता रहेगा तब तक नीचे दिखाई नहीं देगा। उसमें अगर कॉइन डाल दोगे ना और पानी हिल रहा है तो आपको कॉइन दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा ना कॉइन। और जब पानी शांत हो जाएगा तब अंदर दिखाई देगा कॉइन। तो ऐसे ही जब अगर मन चलता रहेगा तो मन के अंदर जो भगवान वास कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देंगे, अब नहीं देख सकते। या आप चैंटिंग करोगे, भगवान दिखाई नहीं देंगे। सो इसलिए मन को शांत करना पड़ता है। तभी भगवान का एक नाम है, क्या नाम है? शांतकारम। सुना है वो श्लोक? सुना है? शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। फिर हाँ विश्वधारो गगन सदृशो मेघवर्णम। वेरी वेरी नाइस वर्ड, शंकराचार्य की कृति है। तो शांतकारम, भगवान का नाम शांतकारम है। तो शांत मन में भगवान दिखाई देते हैं। भगवान तो आपके अंदर ही है, मगर हम क्योंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए ये प्रूव होता है कि आपका मन अशांत है, सब एंजाइटी में हो, मगर आपको पता नहीं लग रहा। चक्कर ही आपको लग रहा है सब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इसलिए एक आयुर्वेदिक किताब है वाग्भट की बुक है आयुर्वेद की, उसका पहला श्लोक ही है कि सब बीमार है संसार में। और क्या बीमारी लगी है? चिंताएं, चिंताओं की बीमारी है। क्या? हाँ, चिंता में पड़ गया। सो तो अब उस कुत्ते और आप में क्या फर्क है? कुत्ता भौंक रहा है और हमारे में क्या फर्क है? ऐसे तो बहुत सारा फर्क है, वो कुत्ते हैं, हम इंसान हैं। मगर एक्चुअली अगर आप एक दृष्टि से देखो तो कोई फर्क नहीं है। वैसे ही हम, वो भी भौंक रहा है और हम भी भौंक रहे हैं, मगर अंदर अंदर भौंक रहे, बाहर नहीं भौंक रहे, है नहीं। अंदर अंदर हम कुड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं 10 चीज़ें। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बोला कि अगर उसका पैर काटोगे उसको दर्द होगा, है ना। और आपका पैर काटेंगे तो आपको दर्द होगा। उसका दर्द और आपका दर्द अलग है या सेम है? सेम है, देखा। और अगर आप उसको पेस्ट्री दोगे, पेस्ट्री खाएगा, उसको टेस्ट आएगा, और आप पेस्ट्री खाओगे वो टेस्ट आएगा। उसका टेस्ट सेम है, आपका टेस्ट सेम है, अलग है? उसको भी सेम टेस्ट आएगा। और तो जो सुख आप फील करोगे उसको भी सेम सुख की फीलिंग होगी। तो बात कह रहे सेम ही तो है, फीलिंग सेम होती है उनको और आपको, इट्स एब्सोल्युटली सेम। वो भी अशांत है, हम भी अशांत हैं, हम भी भागते रहते हैं इधर उधर, हजार चीज़ें करते रहते हैं अपने आप। मतलब सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, सुना है? स्ट्रगल है। हम इस समाज में जीने का प्रयास करते रहते हैं, इस समाज में अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में लगे रहते हैं। एग्जिस्टेंस को प्रूव कैसे कहेंगे हम हिंदी में? सिद्ध नहीं, कोई इजी वर्ड कोई? साबित कर दो। किसको साबित करना है? होनो क्या है ये? होंद क्या है? ये क्या वर्ड है? अपनी एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करना, ये बहुत डीप वर्ड्स हैं, इसका हिंदी में प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने वजूद को साबित कर रहे हैं। वजूद को,
वजूद अच्छा वर्ड है, वो इनको समझ नहीं आएगा। हाँ, अस्तित्व वैसे है, अपने अस्तित्व को हम एस्टैब्लिश करने के लिए, साबित करने के लिए हम यही कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आज मान लीजिए ये क्या नाम था, अभी नाम कभी, और आपका नाम क्या, और ये अभय, कभी विशाल अभय ये जंगल में खो जाए, खो गए, तो जंगल में आप क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे तीनों हैं? रास्ता बाहर आने का है नहीं, अमेज़न के जंगलों में खो गए, कभी नहीं निकल सकते हैं, लकड़ी फिर जंगल में क्या करोगे, जंगल में आप कहाँ बैठेंगे भैया, यहाँ आ जाओ, हरी बोल कहाँ। सो अगर ये तीनों जंगल में खो जाए तो क्या करेंगे, आप सोच के देखो क्या करेंगे। जंगल में इनके माइंड में कोई भी थॉट नहीं आएगा, मुझे बाइक खरीदना है, मुझे फ़ोन खरीदना है, मुझे जिम जाना है, मुझे अपने आप को दिखाना है, कुछ नहीं करोगे आप जंगल में। अब क्या करोगे, आप बस खाना ढूंढोगे, खाना खाओगे और सोने की जगह ढूंढोगे। बेसिकली कहाँ सोएं कि हम सेफ़ रहें, कि जंगली जानवर नहीं मार दे, बस इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते जंगल में, क्योंकि समाज नहीं है, इसलिए आपको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, आप कुछ नहीं करोगे। ऐसा आपको थॉट ऐसा भी नहीं कि आप सोचोगे मैं अच्छे कपड़े पहनूँ या ना पहनूँ, आप वही अपने ऐसी फटे पुने पैंट में घूमते रहोगे, डजंट मैटर टू यू एक्चुअली, कोई है ही नहीं ना देखने वाला। सो आपको अपनी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश नहीं करनी जंगल में, किसी को दिखाना नहीं है, मतलब समाज में हम ये करते हैं, तभी तो घर है, तभी तो लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उनको दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, बस ये प्रॉब्लम है, बस यही प्रॉब्लम है सारी, उसी की लड़ाई चल रही है, उसी से हम पागल अशांत हो रहे हैं। 90% हमारी लाइफ में यही चल रहा है, मैं भी कुछ हूँ, इसके लिए हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप सोच के देखोगे तो कुछ नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप को ही देते हैं, भगवान ही कह रहे हैं, कोई हमें धोखा नहीं देता, अपने आप को ही देते हैं, मैं भी कुछ हूँ। सब इम्प्रेस दैट्स द होल आइडिया, इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे। तो आप शांत कैसे होगे? शांत वही होता है जो कि अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना छोड़ देता है, मैं भी कुछ हूँ ये कॉन्सेप्ट छोड़ देता है, वो शांत हो जाए। ठीक है, हम जो हैं वो चाहे जैसे ही देख रहे नहीं देख रहा, इट डजंट मैटर टू अस, हमें कुछ नहीं करना है ऐसा कुछ, वो शांत हो जाएगा क्योंकि उसकी इच्छाएं ख़त्म हो गई, दैट्स ऑल, फिनिश हो गई उसकी सारी इच्छाएं। सो इसको कहते हैं शांति। तो शांति, इच्छाएं कब ख़त्म होगी? जब आप भगवान से कनेक्ट होंगे, अदरवाइज़ ये फिनोमेना ख़त्म नहीं हो सकता है दूसरों को दिखाने का। जैसे आप जिम जाओ, तो जिम में क्या करते हैं? आप जिम जाते हो, आप लोग सब जाती हैं यहाँ पे, तो पंजाब में क्या करते हैं जिम में, अपना उठा रहे होते हैं और 10-10 मिनट में शीशे में देखते हैं अपने आप को, हाँ, और हर वो सोचता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत मसल वाला हूँ, और हर दूसरा जो उसको देख रहा होता है सोच रहा है पागल है। ऐसे ही होता है, वो सोच रहा है और वो दूसरा सोच रहा है। ऐसे लड़कियों के साथ होता है, हर लड़की सोचती है मैं सुंदर हूँ, दूसरी औरत सोचती है ये उल्टा है, चुड़ैल है, मैं सुंदर हूँ, चाहे वो कितनी सुंदर हो, वो ऐसा नहीं होता है ना। सो ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इसी से हम परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि चक्कर ये, हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि क्या है, हम दूसरों को इम्प्रेस कर। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के पास एक बार गिरिराज महाराज आए, सन्यासी थे हमारे, प्रभुपाद के पास आए, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी, तो वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, जुहू मंदिर बॉम्बे में प्रेसिडेंट थे वो। प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद जी कि मैं मैनेजमेंट तो कर रहा हूँ मगर सब मुझसे खुश है ही नहीं, मतलब बड़ा मुश्किल है मैनेज करना ना इतने लोगों को, इतने सारे लोग हैं मंदिर में, कभी वो गुस्सा होता है, कभी वो गुस्सा होता है, तो मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा। तो प्रभुपाद ने पता क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला क्या तुम कृष्ण हो? उसने बोला नहीं। तो महाराज, तो गिरिराज महाराज ने कहा तो ये क्या आंसर हुआ, क्या तुम कृष्ण हो? महाराज ने कहा आंसर यही है, ये कृष्णा ही सबको इम्प्रेस तुम कभी नहीं कर पाओगे।
केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। तो हम वो करना चाहते हैं जो भगवान कर सकते हैं, यू सी, इसलिए हम परेशान हैं, ये परेशान है। और इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपटीशन। हम भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं, इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट। और कि अगर आप भगवान तो बन नहीं सकते आप, है ना, कैसे बनोगे? सबको इम्प्रेस तो कर नहीं सकते, सबको आकर्षित तो कर नहीं सकते, सुपर डुपर तो नहीं बन सकते कि पूरी दुनिया आपके पीछे चले, ऐसा तो होगा नहीं। ऑल द आपके ड्रीम्स हैं ऐसे, तो आपके सपने हैं ना ऐसे, सबका सपना होता है कि पूरी दुनिया मेरे पीछे हो, मैं भी ऐसा हूँ वो हूँ। तो ऐसा तो हर आदमी कर नहीं पाता, तो पागल होता है वो। तो इसलिए भगवान आपका सपना है, इसलिए भगवान आपको सपने में वो बना देंगे। इसलिए सपने में आप देखोगे, हाँ मैं ये हीरो बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। सपने ही। तो हम अशांत, हमारे माइंड में ऐसी इच्छाएं हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी। आपने ऐसी इच्छाएं पाल ली है पागलों की तरह, तो इसलिए आप पागल होते रहोगे। तो इसलिए शांति पाने का बेस्ट तरीका है, वो इच्छाएं छोड़ दो फालतू की, सपने वाली इच्छाएं छोड़ दो, आप शांत हो गए, दैट्स ऑल, खत्म। क्यों आपको मसल्स बनानी है? क्यों बनानी है? छोड़ दो, हेल्दी रहो, अपना चलते रहो। ये बात कौन कर रहा है? जमीन चुप रहो। सो शांति पाने के लिए इच्छाएं फालतू की, सही इच्छाएं तो ठीक है, चलो अभी मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, वो तो इच्छाएं ठीक है, मतलब टू एग्जिस्ट। बट ये जो इम्प्रेस करने की इच्छा है ना फालतू की झूठी, वो छोड़ देनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, उससे बल्कि और परेशान होगे तो और बीमारियां आएंगी और भगवान से दूर हो जाओगे। अब अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, मगर वो इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी, चक्कर ही है बहुत बड़ा। आप ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते फालतू की इच्छाएं, वो मन में आती रहेंगी। आपको हॉन्ट समझते हो? हॉन्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हॉन्ट समझते हो? यार ये इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी ना मुझे अच्छी मैं बता नहीं पा रहा। वो आपको हॉन्ट करेंगी डिजायर्स। हॉन्ट कैसे कहेंगे? करेंगे। हाँ, जैसे भूत करते हैं ना, पीछे पड़े रहते हैं, हाँ हॉन्ट करती हैं। हॉन्ट, हाँ मतलब बार बार आएंगी इच्छाएं, आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं पाओगे, आप रोक नहीं पाओगे, आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जब फोर्स से आएंगी आपको करनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और रोकोगे तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कृष्णा कह रहे कि, इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे किम निग्रह करिष्यति, इच्छाओं को रोकने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, पागल होगे। इच्छाओं को रोकने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान उसको हटाएंगे, हम नहीं रोक पाएंगे। एक आपका तो आप पंजाब में बहुत लोग ड्रग्स पीते हैं, नहीं, ड्रग एडिक्ट है। अगर वो छोड़ने की कोशिश करता है, छोड़ पाता है? अगर छोड़ने की पूरी कोशिश करेगा पागल हो जाएगा वो। तो इसलिए उसको कहाँ भेजा जाता है? उसको डी एडिक्शन सेंटर या आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं, भाई हैबिट छूट जाए, है ना, ड्रग की हैबिट। तो ऐसे संसार को भोगने की जो आदत पड़ी है हमें, फालतू की चीज़ें करने की आदत पड़ी है, उसको हटाने के लिए आपको डी एडिक्शन सेंटर जाना पड़ेगा। वो डी एडिक्शन सेंटर कौन सा है? उसको बोलते हैं मंदिर। मंदिर डी एडिक्शन सेंटर है, क्योंकि आपने संसार की अफीम पी ली है और भागते जा रहे हो। क्यों भाग रहे हो पता ही नहीं। इतने आप देखो, आप ऐसे, आपके अशोक नगर में कोठियाँ हैं, कहाँ हम कहते हैं, अशोक विहार और मॉडल टाउन, इतनी बड़े बड़े कोठियाँ। आप इनके घर जाओ, अमीर लोगों के घर, क्या आपकी मॉडल टाउन है? बसंत विहार। तो आप लोगों के घर आएंगे हम, तो हम पूछेंगे भी आप, तो उनके पास करोड़ों रुपए हैं, फिर हम पूछेंगे पैसे क्यों कमा रहे हो? पैसे तो है, तुम्हारी तीन पुश्तें खा सकती हैं, क्यों कमा रहे हो? क्या आंसर क्या होता है, बताना जरा, क्या कहते हैं वो लोग? पूछ रहा हूँ, बच्चों के लिए है? बच्चों के लिए। अरे 3 पुश्तें खा सकती हैं, क्या पोते पर पोतों के लिए कमा रहे हैं क्या? आंसर नहीं है, आंसर कुछ नहीं है उनके पास।
आंसर है ही नहीं। जो अंबानी क्यों कमा रहा है? अंबानी को तो 20 पुश्तें खा लेंगी, क्यों कमा रहा है? क्या आंसर है? आंसर यह कि पैसे कमाने की लत पड़ गई है, एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन। जैसे ड्रग एडिक्शन होती है ऐसे ऐसे मनी एडिक्शन भी होती है। और पैसे की जो एडिक्शन है ना, वो ड्रग एडिक्शन से और खतरनाक होती है। एक बार चढ़ जाए यहाँ तो छूटती नहीं। आप करोड़पति बनोगे तो अरबपति बनने का शौक होगा, अरबपति बनोगे तो खरबपति बनने का होगा। क्यों कमा रहा है भाई? पता नहीं, रोटी तो उतनी खाएंगे। भाग रहे हैं बस। तो एक तो एक आदमी सड़क पे भाग रहा था, तो उससे पूछा क्यों भाग रहा है? उसने कहा पता नहीं क्यों भाग रहा हूँ। तो क्या बोलोगे उसको? पागल। तो ये सारे कोठी वाले कौन है? सब पागल हैं, आधा क्रैक हिला पड़ा है। क्योंकि काम करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप खा सकते हो, बैंक में रखो, इंटरेस्ट लो, आराम से रहो। इनफैक्ट अमेरिका में लोग यही करते हैं, इंडियंस आधे पागल होते हैं। यहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, अमेरिका में ऐसे नहीं करते। काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, बैंक रखते हैं और वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं। पता है आपको? दे एंजॉय। कहते हैं भाई ठीक है, अभी अब हो गया पैसे, एंजॉय करो, चलो भाई ठीक है। तो एटलीस्ट वो अच्छे भोगी तो हुए, उनको एंजॉय करना आता है। इंडिया में ना एंजॉय करना आता है, ना भोगी है, ना योगी है, कुछ है ही नहीं, हिजड़े हैं। इसको हमारी भाषा में हिजड़े कहते हैं। ऐसी अब भागते ही रहेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, तो उसको वो पागल, वो अशांत मन ही तो होगा, और क्या होगा? फिर क्या भगवान आएंगे माइंड में? क्या अच्छे विचार भी नहीं आएंगे। अशांत मन में सारे गंदे विचार आते हैं, पता है? जब मन हमारा फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो गंदे थॉट्स आते हैं। जब मन पीसफुल होता है तो अच्छे थॉट्स आते हैं। ये तो है ना। वैसे अभी आप ठीक है, अब अभी अच्छे थॉट्स हैं, शांत हो। और मान लीजिए इसको फ़ोन आ जाए, भैया तू फेल हो गया, 12th क्लास में ना, भी है, आप खुद पढ़ रहे हो? कुछ नहीं पढ़ रहे, चलो भाई इसको फ़ोन आए, तेरा कैरियर कभी नहीं होगा। अच्छा, तूने ज्योतिष देखी, तू ख़त्म है 1 महीने में। तो भैया ये पागल हो जाएगा। फिर इसके माइंड में उल्टे फुल्टे थॉट्स आएंगे, है ना। फिर अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे, उल्टे पुल्टे, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये वो। एक्चुअली पता है अमेरिका में ना, जिन लोगों को एड्स हो आता है, एड्स पता है ना, अब तो चलो कम हो गया, बट जिनको एड्स हो आता है ना, जब डॉक्टर कहते हैं तुझे एड्स हो गया, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, मुझे एड्स हो गया, अब तो मर ही जाएगा वो, एड्स तो इलाज नहीं है ना। तो परेशान होकर क्या करते हैं, फिर वो अपना खून निकाल के दूसरों को लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो खून सिरिंज में निकाल लेगा, बाइक से लिफ्ट लेगा, वो बैठेगा और पीछे से उसको भी एड्स, तो वो कहेगा भी मैं मर रहा हूँ तो 10 लोगों को लेके। अब ये कोई सेंस नहीं है, मगर वो इतना परेशान हो गया कि उसके माइंड में उल्टे फुल्टे थॉट्स आ रहे हैं, दूसरों को मारने के, करने के। साइकोपैथ सारे ऐसे ही होते हैं सब। साइकोपैथ्स जो होते हैं ना, जो गोली चला देते हैं, अमेरिका में देखा है, वो आके गोली चला देगा। वो मतलब आज से 4 साल पहले एक लड़की ने आई थिंक वेस्ट वर्जीनिया में कहीं मॉल में आके गोली चला दी, ऐसे ही बस ओपन फायर, तो 10 लोग मर गए। पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा ये तूने मारा क्यों इसको, 10 लोगों को? तो उसने कहा कि मैं देखना चाहती थी जब आदमी मरता है तो उसकी शक्ल कैसे होती है। फ़ोन कर दिया उसने। अब उसने पूछा ये क्या है ये, तो फिर उसकी हिस्ट्री ली, उसके जो काउंसलिंग होती है ना, साइकेट्रिक काउंसलिंग, पागलपन है। तो उन्होंने देखा कि उसके बचपन से उसकी लाइफ में उसकी मम्मी ने प्रॉब्लम की थी, फादर ने शराब पीते थे, पूरी मेस्ड अप थी लाइफ। इतनी फ्रस्ट्रेट हो गया, अशांत मन था, तो उसके माइंड में उल्टी फुल्टी इच्छाएं आ गई। इसलिए अगर आपको ये नहीं पता आप जीवन में क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप पागल होगे, अशांत होगे, बुरे विचार आएंगे, आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है यहाँ पर। जब ये क्लियर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। मुझे ये करना है, क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। यहाँ पर भगवान ने हम यहाँ पे भेजे, भगवान की आशा हमसे ये है कि हम उनकी भक्ति करके उनसे जुड़ जाए। जब ये क्लियर हो गया, आप शांति, हाँ अब मुझे पता लग गया मुझे क्या करना। गुड। तो इसको कहते हैं शांति। तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, अब आराम से बैठ जाओगे, ठीक है, हो गया, बस। ये शांति है, समझ गए? तो शांति, ये फिर शांति के बाद क्या दूसरा वर्ड क्या है?
सुख। सुख क्या होता है, कौन बताएगा? सुख क्या होता है? पानी दे दो बोतल। सुख क्या होता है? तो बोलो तो सही यार, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मतलब क्या है ये? जहाँ कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ये तो नेगेटिव हो गया ना। सुख क्या है अपने में? जहाँ कोई दुख ना हो, ये डेफिनेशन नहीं है ना। मतलब आप ये बोल रहे हो, तो मैंने पूछा मीठा क्या है? जो नमकीन नहीं है वो मीठा थोड़ा है ना। सुख क्या है? कौन सुख बताओ क्या है? कंफर्ट? ये तो बिल्कुल नहीं है। कंफर्ट इज इक्वल टू सुख नहीं होता, गलत है। ये मॉडर्न सोसाइटी कहती है। सुख क्या है? हैं? सेहत पैसा है सब सुख है? नहीं। कितने जो हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, क्या सुखी हैं? इनकी पर्सनल लाइफ देखो, पूरे परेशान। अभी तो उसने सुसाइड कर ली थी, कौन था वो? सुशांत। इस क्या है सुसाइड? तो वो क्या, वो तो टॉप पे जा रहा था। कोई उनकी पर्सनल लाइफ तो पूरी मेस्ड अप होती है, कोई सुखी नहीं होता। तो उनका पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ है, फिर क्या है? हैं? जिसके पास कुछ नहीं है हो सकता है, बट रिक्शा वाले के पास कुछ नहीं तो क्या सुखी है क्या? इंजॉयमेंट ना हो। हैं? इंजॉयमेंट ना हो। इंजॉयमेंट? इंजॉयमेंट ना हो। क्या कह रहे हैं? एंजॉयमेंट कह रहे हैं। इंजॉयमेंट? सुख हो नहीं, सुख नहीं है वो। जहाँ शांति होगी वहाँ पे सुख ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ये तो है। इच्छा जिसकी वो तो और परेशान है, जो भगवान के प्रति, क्योंकि अब इच्छाएं पूरी होंगी 10 इच्छाएं और आ जाएंगी। जितनी पूरी होती जाएंगी उतनी आपको और पूरा करने का मन करे। अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, मेरी पूरी हो गई, 10 और लाइन में लग दोगे। 10 हो गई तो अरे 10 हो गई तो 30 कर लो। अब वो तो और परेशान हो जाएगा आदमी। फिर सुख क्या है? जो भगवान के प्रति समर्पित हो। वो तो भगवान जब आपको बहुत मजा आता है। मजा आता है। ये क्या डेफिनेशन है भैया? मुझे नाक में उंगली डालने में मजा आता है क्या? सुख है क्या? वो फुलफिल हो जाती है तो आपको मतलब जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो वो पूरा हो जाता है तो आपको उससे खुशी मिलती है। उसे सुख नहीं है वो। यही तो पूछ रहा हूँ, सुख नहीं है। जो आप सुख सोचते हो वो सुख नहीं है। जिसकी कोई इच्छा है। वो क्या है? जो आप जिसके पीछे पड़े वो सुख नहीं है। वो क्या है? उसको आप सिर्फ मजा कह सकते हो, उसको आप बोल सकते हो नहीं, जो मैंने वर्ड बताया था उत्तेजना, एक्साइटमेंट है वो, बस सुख नहीं है। एक्साइटमेंट और सुख में अलग होता है। सुख मतलब हैप्पीनेस होता है और एक्साइटमेंट अलग वर्ड है, सुख अलग, हैप्पीनेस अलग वर्ड है। एक्साइटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तेजना। उत्तेजना एक अजीब सा वर्ड है थोड़ा। उत्तेजना गलत सेंस में भी हो सकता है। एक्साइटमेंट को क्या बोलते हैं? मज़ा 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 मज़ा। वो मज़ा है, सुख नहीं है वो, सुख नहीं है। इसलिए थोड़े टाइम के खत्म हो जाता है ना। तो सुख क्या है फिर? जो भगवान देता है यार ये तो क्या है? तो आपको पता ही नहीं सुख क्या है, तो सुख मिलेगा कैसे फिर? जैसे शांति नहीं बताता, शांति लोग सोचते हैं शोर नहीं है, ये नहीं है। तो सुख क्या है? सुख भगवान डिफाइन कर रहे हैं गीता के अंदर। सुख क्या होता है? सुख होता है सुख कब आता है? सुख उस आदमी को आता है जो बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। अंतर आरामा। बाहर की चीजों से एक्साइटमेंट होती है। जब बाहर की चीजें आप छोड़ दोगे और अपने अंदर चले जाओगे तो सुख है वो। तो सुख क्या है? जहां शांति है वहां सुख है। मजे में अशांति है। मजे में तो माइंड और एक्साइट हो रहा है ना, उसमें अशांति है। अशांति है तो सुख नहीं हो सकता। सुख का बेस क्या है? शांति है। तो सुख अंदर से आता है और मजा बाहर से आता है। ये फर्क है बस, और कुछ नहीं। इसलिए वो रियल हैप्पीनेस है।
इसलिए पहले के ज़माने के योगी पेड़ के नीचे बैठते थे, सुखी थे वो, कुछ नहीं करना, बैठे हैं, वो तो इच्छा पूरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सुखी हैं। सुख उसको कहते हैं, इसलिए कृष्णा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अंतर आरामा। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो शांत हो जाता है मन। जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति अपने अंदर चला जाता है, अपने आप से कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली सुख का सुख होता है जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। ये साइकेट्रिक वर्ड में साइकेट्रिक क्या है ये? ठीक है, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। भगवान कहेंगे क्यों बनाए रखूं? फिर क्या आंसर है? मतलब इसने तो भजन गा दिया जिसने भी गाया है, मगर भगवान के आंसर की वेट नहीं की, वो बड़ा खुश हो रहा है। मांगे क्यों 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 रखूं, क्यों बनाए रखूं, एक रीज़न दे दो अभी बस। जैसे वो होता है ना, जैसे मान लीजिए एक मान लीजिए आप कहो, आप किसी से कहो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आप बड़े खुश हो रहे हो, मगर वो दूसरी पार्टी कहेगी कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, तो फ़ायदा क्या हो बोलने का? वो पागलों की तरह बोलता जा रहा है। ऐसे ही सारे भजन ना पागलों की तरह बोलते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्स है ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या रिस्पॉन्स है, बस गाते जा रहे हैं। तो ये सॉन्ग क्या, ये सुखी है या ये क्या है? ये सुखी नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको मज़ा बोलते हैं, एक्साइटमेंट है। सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है संसार में? दूसरों को मजा देता है। सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है संसार में? किसको आता है? जो पागल होता है। हाँ सही कह रहे हैं। पागल को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ना पागल, सबसे ज़्यादा मज़ा उसी को आ रहा होता है। और पागल सोच रहा होता है ये साले पागल है वो ये सोच रहा होता है, वो है अबे पागल है इसको मज़ा आ रहा है अंदर से। ये पागल लोग हंसते नहीं रहते, कुछ भी करते रहेंगे, एक्साइटेड होते हैं ना, कभी कुछ पागल को मज़ा आते हैं। बट सुखी कौन है? सुखी तो केवल वो है जिसका मन शांत है, वो उसके अंदर से आती है सुख बाहर से नहीं आता। जब तक आप बाहर की चीज़ों पे रहोगे वो मज़ा है, वो सुख नहीं है, वो बेकार की चीज़ें हैं सब। तो सुख है वो। और संतुष्टि क्या है? संतुष्टि एक अलग चीज़ है, पता है? ये तीन चीज़। संतुष्टि किसको कहते हैं? क्या हो गया? ये तो सिंपल वर्ड्स हैं बट हैवी वर्ड्स हैं ये। जो मिल जाए उसी में खुश है, उसी से कह सकते हो, नॉट बैड डेफिनेशन। वो तो इंग्लिश है। मैं पूछ रहा हूँ होता क्या संतुष्टि? संतुष्टि कृष्ण कह रहे हैं आत्मतृप्ति। आत्मतृप्ति संतुष्टि है। जब आप आँख बंद करो और आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब संतुष्टि वो है, कृष्ण डिफाइन कर रहे हैं यम लब्धवाना चा परम लाभम। संतुष्टि है जब आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, और संतुष्टि वो है जिस चीज़ को आप प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाए, वो संतुष्टि है। इस संसार में संतुष्ट नहीं हो सकती कि आप कोई भी चीज़ लोगे उसके बाद और लेने का मन करेगा, मगर एक चीज़ है जिसको लेने के बाद कुछ और लेने का मन नहीं करेगा। वो कौन है? वो भगवान है। इसलिए भगवान के चरणों में संतुष्टि है, संसार में है ही नहीं, उसको संतुष्टि कहते हैं। तो तीनों चीज़ें जो है, शांति, सुख, संतुष्टि, ये भगवान के चरणों में ही है। भगवान की शरण लोगे तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, शांति मिल गई। भगवान की शरण लोगे तो आपको बाहर की चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, आपको आत्मा में ही इंटरेस्ट रहेगा, आत्मा में ही रहोगे आप, अंतर आरामा, तो वो सुख मिल गया। और भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान को प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा, बस तो संतुष्टि मिलेगी। इस संसार में ना शांति है, ना सुख है,
असंतुष्टि। ये संसार में अशांति है, मज़ा है, एक्साइटमेंट है थोड़े टाइम के लिए, और असंतुष्टि। संसार ऐसे ही है, ये संसार है। मगर माया देखो, अब माया कैसे भगाती है। माया कंफ्यूज करती है। माया कहती है कि शांति में कुछ नहीं रखा, अशांति में है सब कुछ। अशांति को माया ने एक दूसरा नाम दिया है इस संसार मॉडर्न वर्ल्ड में। क्या है नाम? एंटरटेनमेंट तो मज़ा हो गया। अशांति को दूसरा नाम दिया, पता है क्या दिया है मॉडर्न वर्ल्ड में? एक अच्छा नाम दे दिया, तो आपको लगेगा यस। जैसे मैं बताता हूँ ना, जैसे ये होते हैं ना आपके, तो जैसे आपके होता है, तो जैसे किसी होटल में जाऊँ ना, तो होटल में आप पूछो, तो वो एक तो बन ठंग के टाई लगा के कोट वोट पहन के आएगा। सो सर, वो आपके नॉक करेगा, आएगा, तो सर दिस इज़ अ मीनू लेके आएगा। तो आप हाईफाई इंग्लिश बोल रहे हो, तो पूछोगे तो सो व्हाट डू यू डू, तो तुम करते क्या हो? तो कहेगा कि आई एम द इंचार्ज ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग क्या है? हाउस कीपिंग क्या है? झाड़ू मारने वाला। मैं इंचार्ज हूँ झाड़ू मारने वाले का। अब हाउस कीपिंग, क्या बात है, झाड़ू मारने वाला गया भाई, कहाँ से आ गया है? तो ऐसे ही होता था, पता है क्या? ये जो है ना आपकी ये जो क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या होते हैं वो? मुंशी। तब मुझे आप तब किसकी पढ़ाई कर रहे हो? मैं मुंशी बनने वाला हूँ। अरे पागल है, और मैं सीए बनने वाला हूँ। हाँ, बात एक ही है। ये आप पूछो भी आप क्या कर रहे हो, तो मैं कर रहा हूँ होटल मैनेजमेंट। मगर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? बावर्ची है। हिंदी में मैं बावर्ची बन रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, दैट्स अ गुड। तो माया इस तरह ना आपको नाम और रूपों से कंफ्यूज करती है। नाम चेंज कर देगी और फॉर्म चेंज कर देगी, उसको कहते हैं माया। तो आपको लगेगा ये तो अच्छा है, मगर सिर्फ नाम चेंज है और फॉर्म चेंज है, मगर है वही चीज़, अंदर वही चीज़ है। तो जैसे ये होता है ना आपका, तो अमेरिका में टॉयलेट को क्या कहते हैं? हाँ, तो टॉयलेट को ऐसे तो सबसे पहले अगर आप यूरोप जाओ तो टॉयलेट को बोलेंगे वॉशरूम, अमेरिका जाओ तो वहाँ बोलेंगे रेस्ट रूम बोलते। कनाडा में क्या बोलते हैं? टेस्ट रूम बोलते हैं, वॉशरूम रेस्ट रूम ही बोलते हैं ना। हाँ, तो रेस्ट रूम, रेस्ट रूम। इंडिया में क्या बोलेंगे? टट्टी करने, टट्टी खा रहा है। भाई अब है सेम चीज़, मगर आपको, अगर मैं आपको बोलूँ कि टट्टी खा रहा है, आप यार कौन जाएगा इसमें? मैं नहीं जा रहा। मगर अगर मैं बोलूँ रेस्ट रूम है, लेट्स गो, उसमें क्या है? दैट्स ऑल। तो माया ने क्या किया? माया ने नाम चेंज किया, आपको कंफ्यूज किया नाम चेंज करके, चीज़ नहीं बदली है, और थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया है। अंदर लाइटें लग जाएंगी, वॉश होगा, ग्रेनाइट लग जाएगा और मिरर लग जाएगा। मैं करोगे तो वही ना, टट्टी करोगे, और क्या करना है? इसलिए संसार को नाम रूप का संसार कहते हैं। माया मतलब, माया का कंफ्यूज करने का तरीका है, नेम और फॉर्म चेंज कर दो, बस आप कंफ्यूज हो। क्योंकि इसलिए कंपनी में भी ऐसी करते हैं। कंपनी में किसी को ऊपर उठाना हो ना, उसको बोलेंगे अब तू सीनियर मैनेजर है, फिर उसके बाद इसके बाद तू फिर क्या बनेगा? कैसे कहेंगे? सीनियर मैनेजर क्या होता है? ऊपर क्या होते हैं? हाँ, डायरेक्टर बन जाएगा तू, फिर सीईओ बन जाएगा। मैं एक्चुअली वो कुछ नहीं कह रहे, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तरीका, ये तू सीनियर मैनेजर है मतलब तुझे अब 18 घंटे नहीं 20 घंटे काम करना है। तू डायरेक्टर है तो अब तुझे 24 घंटे काम करना है। तू सीईओ है तो अब तुझे 30 घंटे करना है। 24 घंटे करेगा तू, 30 घंटे तेरा खून चूसेंगे। तो बात वही है बस। मगर उसको लग रहा है वाह मैं सीनियर मैनेजर बन गया और डायरेक्टर बन गया, मगर क्या हो रहा है? वो जो कंपनी वाले हैं और खून चूस रहे हैं और खून चूस रहे हैं और खून चूस रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा। तो कैसे चेंज? नाम से कर दिया ना, नाम से कंफ्यूज कर रहे हैं। सो ऐसे यहाँ पर भी है।
माया नाम देके कंफ्यूज करती है। तो अशांति को मॉडर्न वर्ल्ड ने एक नाम दिया है, इसलिए सब अशांति के पीछे भाग रहे हैं। सबको पता है शांति ठीक है, मगर भागेंगे अशांति के पीछे क्यों? अशांति को क्या बोला है लोगों ने? पैशन। पता है पैशन एक वर्ड होता है। अगर आपको बोलूँ ना आप पैशन होना चाहिए तो कैसा लगेगा? मोटिवेशनल गुरु ये बोलते हैं ना पैशन होना चाहिए, वो यस पैशन होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ सेमिनार में आपको अशांत बनना है तो बनोगे? ओए पागल है, बात वही कह रहा है, वो सेम बात कह रहा है, पैशनेट होना चाहिए, अपने काम के लिए पैशन रखो। सारे मोटिवेशनल गुरुज ये बोलते हैं, और क्या है? तो बस नाम चेंज किया है और आप गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो, और कुछ नहीं है। और जो मज़े को क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट। हाँ, आपको मज़ा लेना है संसार में, वो नहीं है, वो मज़ा क्या है? मज़ा नहीं, आप एंटरटेनमेंट करना है। हाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट इज़ अ गुड वर्ड, एंटरटेनमेंट अच्छा है। सो ये चेंज कर दिया उन्होंने। और असंतुष्टि को क्या बोला है लोगों ने? अब तो बताओ असंतुष्टि को मॉडर्न वर्ड क्या बोलती है? गोकुल, कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको अच्छा लगेगा, भागोगे उसके पीछे। मजा आओ है, यू कैन डू इट। या सक्सेस क्या है? असंतुष्टि है। आप सक्सेसफुल बनो, मतलब असंतुष्ट रहो पूरी लाइफ। असंतुष्ट हो, अंबानी बन जाओ, फिर उसका सुपर अंबानी है, वो आगे बढ़ो, सक्सेसफुल बनते रहो। उसको कहते हैं असंतुष्टि। असंतुष्टि को बोलते हैं क्या कहते हैं उसको? तो उसका एक और वर्ड है फिलॉसफी में असंतुष्टि का, याद नहीं आ रहा, बट या संतुष्टि को लोग मानते हैं, या हाँ एनीवे सक्सेस ही बोलते हैं। नहीं, असंतुष्टि में सक्सेस। असंतुष्ट रहो, सक्सेस करते रहो, आपको टॉप पे जाना है। आपको टॉप पे जाना मतलब असंतुष्ट रहो। फिर टॉप होता ही नहीं, उसके ऊपर भी होता है, उसके ऊपर भी होता है, उसके ऊपर भी होता है, उसके ऊपर असंतुष्ट रहो हमेशा। सो ये सारे वर्ड चेंज करके माया आपको कंफ्यूज करती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिए। नाम चेंज कर दिए, फॉर्म चेंज कर दिए लोगों के। बात वही है मगर अट्रैक्ट हो गया आप। ड्रेसेस ऐसी बना दी, ब्यूटी पार्लर बना दिए। है वो बकवास आदमी, वो पोत पात के सुंदर लग रहा है। ऐसा ही है और क्या है? मतलब जितने भी हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको असली में देखोगे ना, आप पहचान नहीं पाओगे। वो सुंदर नहीं होते, वो अगली होते हैं। मतलब अगली तो वर्ड बहुत ज़्यादा हो गया, बट वो उतने सुंदर नहीं होते जितने आपको मूवी में दिखाई दे रहे। तो उनकी स्किन विन सब खराब होती है, वो तो सारा फेस पैक लगा के वो करके, वो नॉर्मल सीट पे देखोगे पहचान नहीं पाओगे, नॉर्मल ही लगेंगे आपको। सो फॉर्म चेंज कर रही है, नहीं ड्रेसेस से, और ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री ने आपका फॉर्म चेंज कर दिया, आपको अच्छा लग रहा है। ये घर भी ऐसी है, पहले घर सिंपल होते थे, अब इतने हाई-फाई से आर्किटेक्चर बनता जा रहा है, तो आपको लग रहा है वाह बहुत अच्छा घर है। मगर और अच्छा घर है तो पैसे ज़्यादा है, मगर बात वही अचार दीवारी तो है, थोड़ा सा बस ये कर दिया तो पैसे बढ़ गए उसके। सो माया नाम रूप का संसार है ये, बस अंदर खाली है, एक बचपन में हमने मूवी देखी थी पुष्पक, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, देख लेना जाकर अभी। हैं? हाँ बोलते नहीं थे ना, कमल हसन था ना पुष्पक में। डब्बा था उसमें अंदर, तो वो डब्बा वो था, तो वो उसने एक आदमी को कैप्चर किया था, किडनैप कर लिया था। तो किडनैप करे तो कई बार टॉयलेट नहीं है, तो वो उसकी टॉयलेट लेता था, डब्बे में भरता था सारी टॉयलेट। अब फेंकेगा कहाँ? तो वो उसने डब्बे में पैक की और उसको अच्छी तरह पैक की और सेंटमेंट डाली। फिर बस स्टैंड पे गया, वो बस स्टैंड पे रखा हुआ उसने डब्बा। तो एक आदमी आया खड़ा हुआ था, तो उसने देखा, उसने अच्छा डब्बा है, तो उसने ऐसी एक्टिंग की कि वो भूल रहा है। कोई बस आई तो वो जाने लगा, तो उसने कहा अभी आपका डब्बा, तो वो चला गया। उसने कहा वाह, उसने सूंघ के देखा क्या स्मेल है। उसने कहा मैं लेके जाऊंगा, ये तो कुछ ना कुछ है मिठाई। उसने खोला जाए, ऐसे ही खोला अंदर टॉयलेट। बस एग्जैक्टली यही संसार है।
एग्जैक्टली मतलब वो आप हंस रहे हो मगर ये हमारी जीवन है, ये लाइफ है हमारी, अंदर कुछ नहीं है, सब टॉयलेट ही है, सब गंद है, बस पैकिंग अच्छी है, माया पैकिंग अच्छी करती है, बस अंदर सब गंद है, सब नॉनसेंस है सब, जो आपको दूर से दूर के ढोल से आपने सुना है, बस यही माया है। तो कैसे खुश रहोगे यार आप, ऐसे संसार में कैसे खुश रह सकते हो? खुश रह सकते हो केवल भगवान की भक्ति करके। खुश मतलब शांत, सुख और संतुष्टि। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख नहीं है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ संतुष्टि नहीं है, जहाँ संतुष्टि है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ शांति है। संतुष्टि तो भगवान के चरणों में मिलेगी, इस माया के संसार से आप ठगे नहीं जाओगे, वरना आपको ठग लेगी, आपको पूरी लाइफ हमारी ऐसी बीत जाएगी। और बाद में जब आपको होश आएगा तो टाइम नहीं बचा, फिर तो मरने का टाइम आ गया। होश तो 70-80 साल में आता है ना। ओहो, इतनी तेज़ क्यों करते हो, बहरे हैं क्या सब? इंडिया में इतनी तेज़ ट्यून क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। कान कमज़ोर होते हैं क्या? धीरे से भी हो सकती है। वो एप्पल की ट्यून देखी है ना, बहुत बहुत माइल्ड होती है, टिंग टिंग, दैट्स गुड यू नो। इंडिया में बहुत अजीब ट्यून होती है। सैमसंग है क्या सैमसंग? ये ऐसे रिंगटोन है एंड्रॉइड। अरे सैमसंग बाहर लोगों के पास होता है तब भी वो नहीं डालते ऐसा, ये इंडिया में होता है। ये बिहार में चले जाओ तो बात खराब है भैया पूरी। ओह तो क्या ट्यून होगी, वो चिल्ला रहे होंगे ट्यून्स में, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स लाइक दैट। लाउड, दे आर वेरी लाउड, लाउड कहते हैं ना अमेरिका में, दे आर वेरी लाउड। सो आप लोग गीता पढ़ो, गीता से दिखाई देगा ये सब, गीता से बता रहा हूँ मैं, बिना गीता पढ़े आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही चलते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे, जब टाइम आएगा समझने का तो मृत्यु, फिर कुछ नहीं कर सकते। जब टाइम निकल गया कुछ नहीं कर पाओगे। अभी टाइम है, आप बूढ़े लोगों से पूछो वो कुछ नहीं कर सकते, वो समझ भी आएगा तब भी कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि अब ये हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं हैं, मतलब 1000 चीज़ें हैं, चिंताएं हैं। तो अभी देर आए दुरुस्त है। ओके, कुछ पूछना है कुछ पूछ लो, अदरवाइज आई एंड अप। डेवलपमेंट, ग्रोथ, मीडिया, ये कोई कृष्णा का प्लान नहीं है, ये हम लोग ही ये माया का प्लान है। मीडिया, डेवलपमेंट, ग्रोथ कृष्णा का प्लान है। आराम से एक जगह झोपड़ी बनाओ, गाय रखो, अपना खाना उगाओ, हेल्दी लाइफ जो, आराम से रहो। कृष्णा का प्लान तो ये सब असुरों का प्लान है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, मीडिया क्या है सब, इसकी ज़रूरत ही क्या है, चक्कर ही है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ। ग्रो करके क्या करेगा आदमी? और जितनी डेवलपमेंट, ग्रोथ, मीडिया हो रही है उतना परेशान इंसान नहीं है, नहीं तो फ़ायदे क्या? आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की यूज़फुल या उसका जो क्या कहते हैं हार्म, उसके इफ़ेक्ट से पता लगता है। इफ़ेक्ट ही ख़राब आ रहा है तो फ़ायदा क्या है? पहले ज़माने में हमारे दादा परदादा आराम से नहीं रहते थे, ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, आराम से रहते थे। आप पंजाब में भी आओ, पंजाब में पहले आज से 20-25 साल पहले आओ, लोग अपनी खाट पे पड़े रहते थे, लस्सी पीते थे आराम से, होता नहीं था, ऐसे ही होता था। और मतलब वो कहते नहीं थे, क्या कहते, ऐसे कोई लस्सी, आप किसी घर जाओ 20 साल 25 साल पहले, हमारे बिहार में तो यूपी में पड़े रहते थे खाट पे, जाओ और 4-5 घंटे बात ही करते जा रहे हैं आराम से। ये खेत में घूम के आ गए, बड़े हुए हैं, आराम से चल रहे हैं, लोग हेल्दी थे, अच्छे थे। अब क्या है, अब तो 1000 डेवलपमेंट, 1000 ग्रोथ, 1000 बीमारियाँ, 1000 टेंशन, 1000 हार्ट अटैक्स, तो फ़ायदे ही क्या है सिविलाइजेशन? बेकार है, भगवान का मॉडल नहीं है ये माया का मॉडल है। इट्स ऑफ नो यूज़। नागा साधु लोग संतुष्ट हैं? कौन से नागा साधु? नागा साधु लोग होते हैं। महाकुंभ से कह रहे हो आप? आपको क्या इंटरेस्ट है उनमें? संतुष्टि, खुशी की, पता नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा। मुझे क्या पता। जो भगवान की शरण लेगा वो संतुष्ट है, जो नहीं लेगा नहीं है। अब वो दिखाने के लिए साधु बना नागा, वो IT वाला नहीं आ रहा, वो क्या पागल है, वो क्या है, दिखाने के लिए बने तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आज तक व्हाट्स हैपनिंग विद देम। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है?
आप लोग सब यूथ हो ना, आपका अभी लाइफ शुरू हो रही है। अगर आप देख नहीं पाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे, और एक बार माया के चक्कर में फंस जाओ तो फिर यू टर्न नहीं होता, फिर आप घुस ही जाते हो उस पाइप में ना। उसको तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डाउन द रैबिट होल, जस्ट गेट सक्ड, फिर बाहर नहीं आ सकते। इसलिए बेस्ट है कि अभी से हम सीख लें, समझ लें और अपनी लाइफ को ठीक कर लें हम, क्योंकि बाद में क्या होगा, बाद में चिंताएं इतनी हो जाएंगी लाइफ की कि माइंड चलेगा ही नहीं, चलना बंद हो जाएगा आपका माइंड, करना भी चाहोगे नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं हम। सो करना क्या है, करना है, चलो आप जो भी जिस भी सिचुएशन में हो, नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट गीता पढ़ो, नॉलेज लो, उससे दिखाई देंगी चीज़ें, और भगवान का नाम लो, उससे नॉलेज मन में सेटल होगी। अदरवाइज़ नॉलेज बह जाएगी, भूल जाओगे। अभी ऐसे सुन रहे हो, सब भूल जाओगे, कल घूमने जाओगे भूल जाओगे सब। इंडिपेंडेंस, ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस हैप्पीनेस है, स्वतंत्रता हैप्पीनेस है, मगर भगवान पे तो हम डिपेंडेंट है। ट्रांसलेट कर दोगे, भगवान पे तो डिपेंडेंट है हम, भगवान के अधीन है, तो फिर उसमें मज़ा, उसमें क्या खुशी है? खुशी तो होती है स्वतंत्र रहने में, बट एक्चुअली ये गलत है। क्योंकि पता है क्या, जैसे पतंग उड़ाते हो तो पतंग ऊपर उड़ गई आसमान में, और जब तक रस्सी से लगी है तब तक और ऊपर उड़ेगी। रस्सी टूट गई तो, अगर पतंग स्वतंत्र हो गई रस्सी से तो गिर जाएगी। जब तक रस्सी के अधीन है तब तक और ऊपर हो रहेगी। इसलिए जब तक हम भगवान के अधीन है तब तक हम और ऊपर जाएंगे और खुश होंगे। स्वतंत्र हैं तो गिर जाएंगे नीचे, दुख में चले जाएंगे। दैट्स द होल आइडिया। ऐसे ही भगवान के अधीन होने से अंदर स्वतंत्रता मिलती है, और स्वतंत्र रहने से अंदर अधीन हो जाते हो अपने काम, क्रोध, लोभ, अपने डिजायर्स के। सो आपको चूज़ करना है, आपको बाहर अधीन होना है या अंदर अधीन होना है, ये चूज़ करना है बस आपको। ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर। पागल को बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी है वो, साला पागल है वो तो सेलिब्रिटी बोल रहे हैं। वाह, तो आप अगर मुझे भी सेलिब्रिटी बनना है, आधे का पागल होता तो आप देखोगे ना, संसार माया ऐसा कंफ्यूज कर दिया आपको, गलत चीज़ों के पीछे भगा दिया, गलत चीज़ों के पीछे भगा दिया, बस नाम चेंज करके। सबसे इंटेलिजेंट वे टू डू थिंग्स, नहीं सोचना। इस पर मैंने जो बताया, सोचना है, आपको पता लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण।